अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक। आई नो ईद का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, पर लाइफ हैज़ बीन बिज़ी। अच्छा, चाहे हमने जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर ली हो, पर मुझे ये जो लास्ट विज़िट होता है ना चांद रात पे लोकल मार्केट का, ये मेरा एब्सोल्यूट फ़ेवरेट है। ये इयररिंग्स मैं देख रही थी, झुमके, जो कि मैं आप ही को सजेस्ट कर रही थी कि उनको लेने चाहिए। मुझे लगता है ये जो देसी कोर झुमके होते हैं ना, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट जो इनकी होती है। अच्छा, उसके अलावा मैंने चूड़ियाँ भी ली हैं क्योंकि चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, तो हम यहाँ पे कश्मीरी चूड़ियों का एक सेट बनवाने आए हुए हैं। चूड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी इन द मॉर्निंग मेरे ड्रेस के साथ, और अभी यहाँ पे हम मेहंदी लगवाने बैठ चुके हैं। दिस इज़ हाउ टिपिकल पाकिस्तानी गर्ल्स स्पेंड देयर चांद रात। ठीक है, हम पहले जो है वो मेहंदी लगवाते हैं, डिज़ाइन पसंद करते हैं। मैं लिटरली 1 घंटा स्क्रॉल करके पिंटरेस्ट पे अपनी मेहंदी के डिज़ाइन देख रही थी, और ये जी मेरी छोटी बहन की मेहंदी लग चुकी है। हम लोगों ने इस दफ़ा दोनों हाथों पे लाइक सेम मेहंदी लगवाई है, मतलब मेरी बहन ने अपने दोनों हाथों पे एक जैसी मेहंदी लगवाई है, और मैंने भी अपने दोनों हाथों पे सेम डिज़ाइन लगवाया। अब यहाँ पे जी मैं बैठ चुकी हूँ मेहंदी लगवाने। अच्छा, शाउट आउट टू अरूज। अरूज ने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई है ना, लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड, और मुझसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है हमारी, एज़ यू कैन सी, और अब हम दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवा रहे हैं। और ऑलरेडी मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं ये उतार के बैठ जाऊँ। अच्छा, दिस इज़ सो फन। ये मेरा फेवरेट बिट होता है चांद रात का, लाइक प्रेप्स करना और मेहंदी लगवाना। एट दिस पॉइंट हमें रात का 1 बज चुका है मेहंदी लगवाते लगवाते, एंड आई एम ऑलरेडी टायर्ड क्योंकि मैं बाज़ार भी गई थी और फिर घर की सफाइयाँ वगैरह भी की। एंड टरा, दिस इज़ हाउ माई मेहंदी लुक्स। इट लुक्स सो प्रिटी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वो फेवरेट कौन सी चीज़ है चांद रात के बारे में, जिसके बगैर आपको जो है ना वो ईद इनकम्प्लीट लगती है। और यहाँ पे मैं ऑब्सेस हो रही हूँ अपनी मेहंदी से। अब मुझे लगता है कि हमें ये उतार के बिल्कुल सोना चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ ईद मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सबको दोबारा से ईद मुबारक। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी धूप आ चुकी है सुबह सुबह, लेकिन मौसम फिर भी कदरे बेहतर है। पर आई हर्ड कि आज 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाएगा। लेट्स सी। मैं आपको अपनी मेहंदी का स्टेन दिखाना तो भूल ही गई। दिस इज़ हाउ द कलर टर्न आउट टू बी, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज क्यूट फ्लावर्स। और ये जो एक सानिया हुआ है ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। इसका जो स्टेन था वो इतना ज़्यादा था कि जब मैं रात को सोई हूँ और सुबह जागी हूँ, तो आधा जो मेहंदी का प्रिंट है वो मेरे मुंह पे लग चुका था, हालांकि मैं रात को धो के सोई थी। अच्छा, जितनी देर में मैं मौसम को देख रही थी ना, उतनी देर में ये चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, जो कि शीर ख़ुरमा है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईद का। और ईद वाले दिन आई हर्ड कि कुछ मीठा खाना चाहिए सुबह सुबह। सो वी स्टार्ट आवर डे विद शीर ख़ुरमा। और उसके अलावा साथ साथ आप ही जो है वो चाट बनाने की, चना चाट बनाने की प्रिपरेशन कर रही हैं। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं सुबह सुबह मीठा नहीं खा सकती। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जी कॉफ़ी, ताकि हमारा ब्रेन जो है ना वो फंक्शन कर सके, एंड वी कैन गेट रेडी आफ्टर दैट। ऑल्सो टू लेट मी नो इन द कमेंट्स के लाइक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग जो हैं वो कैफ़ीन और कॉफ़ी वाले हैं, सो दैट आई कैन एक्चुअली शेयर अ फ्यू वेरी कूल कॉफ़ी रेसिपीज़। अच्छा, फॉर रेफरेंस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी हेज़लनट फ्लेवर वाली कॉफ़ी। हेयर इज़ द बॉटल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपने कहीं से लेनी हो। इन इस्लामाबाद एंड एवरीवेयर यू कैन गेट दिस फ्रॉम शम्स बेसिकली, और आई थिंक सारे मार्ट्स भी मिल जाती होगी। अच्छा, उसके बाद फिर गोना ऐड सम वाटर इनटू दिस, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे टिल इट गेट्स फ्रॉथी। अच्छा, कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी आइस, और लुक एट दिस, मैं इतनी क्यूट ये सिलिकॉन वाले हार्ट शेप आइस क्यूब्स वाली ट्रे लाई हूँ। और ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। वी आर जस्ट गोना ऐड थोड़ा सा पानी और मेरे दिल वाले शेप के आइस क्यूब्स। आई जस्ट लाइक बीइंग फैंसी लाइक दैट, ठीक है। और कॉफ़ी वाली जो ऑब्सेशन है ना, ये तो मुझे बस वैसे ही लाइक जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा होता है कॉफ़ी बनाने का, तो मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। एंड टरा, हमारी कॉफ़ी रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रेस। साथ साथ हम कॉफ़ी को सिप ऑन करेंगे, और इसको मैं साइड पे भी रख देती हूँ, इससे पहले कि मैं इसको स्पिल कर दूँ। अच्छा, ये मेरा आउटफिट है।
इन केस अगर आपने जो हॉल वाली वीडियोस में नहीं देखा होगा तो ये बातिक का है। मैं इसका आपको ये QR कोड दोबारा से दिखा देती हूँ। और इसके साथ ना मैंने पर्ली इयररिंग्स निकाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्ल्स हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक ऑप्शन है सिर्फ, और मैंने अपनी कलेक्शन में से लाइक इयररिंग्स की कलेक्शन में से बहुत सारे पर्ल्स वाले ऑप्शंस फिगर आउट किए हैं। आई रियली लाइक दीज, ये भी बहुत क्यूट है। लेकिन पहले मुझे लगता है हमें कॉफ़ी ख़त्म कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो है ना हम बाकी का तैयार होंगे। अच्छा, आउटफिट मैंने स्विच कर लिया है एंड नाउ लेट मी शो यू बेसिक जो प्रोडक्ट्स है ना गेटिंग रेडी वाला सेशन में आपको दिखा देती हूँ। आज मैं बिल्कुल फाउंडेशन वगैरह इरादा तो नहीं रख रही लगाने का, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये नबीला वाला जो ज़ीरो पैलेट है ना मेरा, आई एम गोना यूज़ दिस। इसमें ये जो कलर करेक्टिंग शेड है एंड द कंसीलर, आई थिंक दिस वर्क्स रियली वेल फॉर मी, तो मैं ये यूज़ करूँगी। और अगर मुझे इसके बाद एडिशनल ज़रूरत फ़ील हुई तो मैं ये कंसीलर यूज़ कर लूँगी। मुझे लगता है क्योंकि बहुत धूप है बाहर और गर्मी है तो फाउंडेशन हम आज स्किप करेंगे। ऑल्दो मेरे पास ये मेकओवर वाली फाउंडेशन है, तो अगर मुझे फ़ील हुआ, जो कि आई डोंट थिंक कि मुझे होगा, कि मैं फाउंडेशन वाला स्टेप करूँ। अच्छा, उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर चुकी हूँ। नाउ आई एम गोना गो विद दिस मिल्क वाला ब्लश, और इस सब को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का स्प्रे। दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोडक्ट, ये मुझे बहुत पसंद है। और फॉर माई लिप शेड मैं पहले ब्राउन लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये कीको मिलानो का शेड 13। अच्छा, ये जो है ना ये देखने में बहुत वाइब्रेंट रेड लगता है, पर अगर आपका कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर तो ये अगर आप बहुत अच्छे से अप्लाई करके इसको स्मच करें तो ये उतना ओवर नहीं लगता। सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला आ चुका है ईद के दिन का, और वो है जी ईदी कलेक्ट करना। गर्ल्स, डोंट लेट एनीवन टेल यू कि बड़ी ईद सिर्फ गोश्त वाली ईद होती है, या जब आप बड़े हो जाओ तो ईदी नहीं मिलती। ईदी इज़ एवरी गर्ल्स राइट, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी ईदी स्किप नहीं करती। नाउ आई एम अ हैप्पी किड। और इसी के साथ मुझे पता चला कि बिरयानी इज़ रेडी। सबसे पहले अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद बाकी बातें होंगी। अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तानियों वाली स्पिरिट है ना कि हम जब तक हमारी कुर्बानी का गोश्त नहीं आता तब तक हम चिकन के आइटम से गुजारा करते हैं, और जैसे ही गोश्त आ जाता है तो फिर हम स्विच कर लेते हैं। तो अभी हमारी कुर्बानी हो रही है, तो इतनी देर में हमने बिरयानी से गुजारा किया है। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना OOTD। मैंने ना ये कश्मीरी चूड़ियों भी पहनी हैं जिनके मैंने बहुत अच्छे से पेयर्स बनाए हैं, और इस टाइम पे मैं जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा है ना तो मैं मेल्ट होना शुरू हो गई हूँ, और कहीं पे भी अच्छी लाइटिंग मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने ये एक स्पॉट ढूंढ के यहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा, ये मैंने सैंडल्स पहने हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं, और अब मैं आपको एक दूसरी लाइटिंग में अपनी फिट चेक देने लगी हूँ, जो कि अगेन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन मैं चूड़ियाँ दिखाना चाहती हूँ ना अपनी। अच्छा, इन द मीन वाइल आपी भी साथ साथ किचन में काम कर रही थी एंड नाउ शी इज़ रेडी। तो हमने आपी से दरख्वास्त की है कि हमें वो भी अपना OOTD दिखा दें। सो शी इज़ वेयरिंग दिस लाइमलाइट वाला आउटफिट बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ इन द किचन ऑल द टाइम, तो ये बहुत कंफर्टेबल से कपड़े हैं। और ऑल्सो आपी ने मेहंदी लगवाई है। एंड नाउ जस्ट लाइक दैट माई अदर सिस्टर इज़ रेडी टू। ये इसकी मेहंदी का कलर देख लें गाइस। आई डोंट नो मेरी मेहंदी का कलर इतना डार्क क्यों नहीं आया, पर इसकी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया। अच्छा, इतने में हमें ख़बर मिली है कि जी नीचे कुर्बानी का गोश्त आ चुका है। सो वी गोना गो डाउन स्टेयर्स, और अब यहाँ पे इसकी असॉर्टमेंट और पैकेट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम वेट करें कि ये पैकेट्स बन जाएं, क्योंकि फिर मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर में आती हूँ ना, हमें ये पैकेट्स जो है ना वो ख़ानदान में हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने जाने होंगे। तब तक मैं थोड़ी सी ईद वाली मिठाई खा लेती हूँ। एक बात जो मुझे ईद के बारे में बहुत पसंद है, बल्कि दो बातें पसंद हैं। एक बात है खाना और बहुत सारा खाना, और दूसरी बात है ईदी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपनी बड़ी सी चादर ओढ़ ली है, और वो वाला मीम तो आपने देखा होगा ना कि बैडीज़ कैसी होती हैं अपने टाउन में। सो यहाँ पे हम जी वाइट चादर इसलिए मैंने की है क्योंकि वो मेरे सैंडल्स के साथ मैच करती है। और अब हम जाने लगे हैं गोश्त के पैकेट्स बांटने। सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, जो कि शी वाज़न्ट फीलिंग वेल, सो शी हैज़न्ट गॉटन रेडी प्रॉपरली। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हूँ ना, एंड शी हैज़न्ट डन हर मेहंदी येट। ऑल्सो शी गॉट मी द टेज़ोरो रिंग, जो कि आज मैं पहन के नहीं आई। वी हैव मैचिंग रिंग्स, और मेरी इंथुजियाज़म तो बहुत ज़्यादा होती है। आई ऑल्सो हैड दिस अनार काइंड ऑफ ड्रिंक, पहली दफ़ा इनके घर में, जो कि मैंने कभी भी नहीं पी पहले, और आई एम यूजिंग माई फ्रेंड का टम्बलर। अच्छी थी, मीठी सी शरबत टाइप की जो ड्रिंक थी ना। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, वेरी फन बिट, कि जो फ्रेंड्स होती हैं ना दे आर सो सिमिलर। सो शी हैज़ द एग्जैक्ट सेम सैंडल्स ECS वाले। ईद के लिए शी गॉट द सेम पेयर, ऑल्दो उनका साइज़ सैंडल्स का इज़
a bit changed, पर she got the same designs जो मैंने लिया। अभी हम जब इसको स्टाइल करेंगे ना, आई स्टाइल हर लुक, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद वन थिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज़ माई ईदी। ऑल्सो ज़ुहान वॉज अ बिट MIA फ्रॉम दिस व्लॉग। अभी तक ना ज़ुहान जो है वो चेंज कर चुके अपने कपड़े, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जब से इसका बेल जो है ना वो ज़बा हुआ है, तब से ही इज़ बीन ऑब्सेस्ड विद दिस क्यूट लिटिल मंचकिन। एंड इतना मुश्किल होता है ना बच्चों को ईद के कपड़े पहनाना। तो ये था द होल डे गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।